किस बारे में बात कर सकते हैं? बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें? कोई एक टॉपिक तो यही टॉपिक है सर। बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें? उनको लगता है हम सही बोल रहे हैं, हमें वो गलत लगता है। जनरेशन गैप है ये। टोन स्टूडेंट को लगता है कि हम सही हैं, कि वो सही है। वो सही है, गिविंग सजेशंस देते हैं, और आपको लगता है कि आप सही हैं। हाँ। फिर तो इसमें तो दोनों बराबर ही। तो वो गलत होता है ना, टोन बच्चों की जैसे हमें लगता है, बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज और ये वो सही है क्योंकि वो स्टूडेंट है और वो आपके पास सीखने के लिए आए हैं। बड़ा कौन है? आप। सिखाना किसने? आपने सिखाना है। वो आपके पास सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि उनको सीखने के लिए तैयार करना। सबसे पहला काम सिखाना नहीं। कंफर्ट आप एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा। छोटा सा क्वेश्चन आपसे क्लियर करूंगा। ऐसे क्यों करना? मेरा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी में, मैंने खुद से बहुत कुछ सीखा। और जब कोई समस्या आए यहाँ लाइफ में या कोई दिक्कत आए तो आपको अपने पास जाना आना चाहिए। मैं कह पा रहा हूं, आपकी अगर कोई मदद कर सकता है ना, वो आप ही हो। आपको अगर कोई समझता है तो वो आप ही हो। आपके अगर कोई काम आएगा जिंदगी में, ये मेरी बात आप हमेशा आप जो मैं कहता हूं, एक बार आप इसे इस्तेमाल करके देखना, वो भी आप ही हो। अब आप अपने पास जाइए। जो क्वेश्चन लेके आप अभी आपने शुरू किया कि बच्चों के बिहेवियर को कैसे समझें, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने पास चले जाइए, अपने अंदर चले जाइए और वहां जाके पूछिए कि आप किसे टीचर मानेंगे। जो उनको हैंडल कर पाएगा और सिखा पाएगा। अभी इतनी जल्दी मत। आप अपने अंदर गए, पूछो कि हाँ, आप किसे टीचर मानोगे? आपको कैसा टीचर पसंद? सबसे जो मुझे प्यार करेंगे, कंफर्ट जोन देंगे, जिसके पास मुझे जाना पसंद होगा। लिखो, जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको कंफर्ट देंगे, आपकी बात तो सुनेंगे। आप किसे टीचर मानोगे? आप किस आदमी को, आप किस पर्सनैलिटी को ये कहोगे कि आप जो चाहें मुझे सिखा सकते? Who will listen to me also? हाँ जी, मैं अभी आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हो। जो आपकी लिसनिंग करता है, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको कंफर्ट में रखेगा, जो आपकी लिसनिंग करेगा। आप 3 पॉइंट बताए, आप किसको टीचर मानोगे? आप जिसको टीचर मानोगे उसकी आप कुछ लाइंस लिख लो और फिर वो सारा जो कैरेक्टर है वो अपने पे डाल दो। हेलो, Yes, sir. मैंने आज जैसे हम लोग बात कर रहे थे 2011 में 11 में शुरू किया और मुझे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आज 13 साल हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और जो समझ में
जितनी बात आई है, जो टीचर्स के साथ बात करके, पेरेंट्स के साथ बात करके, बच्चों के साथ बात करके, तो ये बात समझ में आई है कि मैं जब भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता था, वहां जो मैं टीच करता था या मैं ट्रेनिंग देता था, और मैं सेम पैटर्न मैं अपने बच्चों को देता था घर में आके। अब मेरा पॉइंट पकड़ना एक बार। और जो मैं अपने बच्चों के साथ कुछ ट्रेनिंग घर पे कर लेता था, और वो सेम पैटर्न मैं अपनी क्लासेस में देता था। और मेरे अंदर एक मीटर लगा हुआ था, मेरे अंदर एक सिस्टम काम करता था, जो ये मुझे बार बार कहता था कि मैं जो अपने बच्चों से नहीं कह सकता, मैं इनसे भी नहीं कहूंगा। हेलो, यस, और जो मैं इनसे कह सकता हूं, वो मैं अपने बच्चों को कहूंगा। उसने मेरे अंदर एक बैलेंस बनाया। अब जब मैं किसी के पास जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, किसी स्कूल में जाता हूं, बच्चों के पास जाता हूं, तो अब मैं किसके पास जा रहा हूं? अपने बच्चों के पास जा रहा हूं, अपनों के पास जा रहा हूं। जब मैं अपनों के पास जा रहा हूं, तो मुझे सच बताऊं, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। मुझे उनको सिखाना नहीं है, मुझे उन्हें सीखने के लिए तैयार करना है। दोनों में बहुत फर्क है। अब मेरी बात को, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप मेरी बात को एक बार आजमा के देखना। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार है, आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप सीख लेता है। आपको सिर्फ आपकी जो जरूरत उसकी जिंदगी में रहती है, वो सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि जैसे वो होता है ना, एक मार्गदर्शक की तरह, कि वो चल अपने आप रहा, आप थोड़ा सा कभी करते, बेटा ऐसा, बेटा ऐसे। आप पॉइंट पकड़ रहे हो? अगर आपने उसे सीखने के लिए तैयार कर दिया, तो अब सीखेगा वो किससे? जिससे आप सीखोगे। और उस कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर पे आप मर्ज कर लो। आपका आप में वो सब दिखना चाहिए, आप में लिसनिंग मोड होना चाहिए, और आपको ये कला आनी चाहिए कि आपके पास बैठ के लोग कंफर्ट फील करते हैं क्या? कोई भी। हेलो, यस, और क्या आप में लव है? क्या आप में अपनापन है? क्या आप उसके किसी भी बच्चे को अपने बच्चों की तरह देख सकते हो? मैं देख सकता हूं।